पिछले क्वेश्चन का ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें कह रहे हैं द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। गलत है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट की रेडियस अगर बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम होती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक, ये सैटेलाइट इज मूव फ्रॉम वन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू अनदर ऑफ रेडियस ऑर्बिट, अनदर ऑफ लेसर रेडियस। ठीक, इस तरह की सिचुएशन है। अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट है, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट है, वो हायर रेडियस से लोअर रेडियस में मूव कर रही है। इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है। ये दो ऑर्बिट हैं और एक सैटेलाइट जो है वो इस तरह से मूव कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पहला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेज एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ सिस्टम इंक्रीजेज। दोनों एनर्जी बता रहे हैं इंक्रीज हो जाएगी, तो दोनों का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे ही वो अर्थ रेडियस पास आएगी तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सैटेलाइट की, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो अगर डिस्टेंस आप कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी, ये बात पक्का है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, अर्थ और सैटेलाइट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो वो होती है माइनस जी एम एम बाई टू आर, एम एम बाई आर, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप रेडियस कम करोगे तो ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, बट इसके आगे माइनस लगा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इसमें वो आंसर टिक करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। तो आंसर आपका क्या बनेगा? बी पार्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेज एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डिक्रीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो अर्थ के साथ ही घूमती है। अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वो अर्थ के साथ ही सेम पीरियड में होती है। अगर अर्थ को पूरे राउंड लगाने में 24 आवर्स लग रहे हैं तो उसको भी 24 आवर्स लगेंगे। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में ही घूमती है और उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो अराउंड 42,000 किलोमीटर के आसपास होती है और सरफेस से जो डिस्टेंस होती है वो अराउंड 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर ठीक है? द सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? बी पार्ट। टाइम पीरियड इसमें 48 आवर्स लिखा है, गलत है। ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेन में ही घूमती है, इसमें 90 डिग्री लिखा है, वो भी गलत है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी पार्ट। The mean radius of Earth is r, its angular speed on its own axis is omega, and acceleration due to gravity at the Earth's surface is g. ठीक, पूछ के आ रहे हैं द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल बी। ठीक है, ढंग से समझना है। तो कैपलर लॉ ये कहता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब हमसे पूछा है आर क्यूब के बारे में, पूछ रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आर क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो आर क्यूब अगर आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा टी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू जी एम। ठीक है, मैं सब कुछ इधर ले गया और 4 पाई स्क्वायर को मैंने ऐसा लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा अर्थ की ही एंगुलर वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम ही होती है, तो ओमेगा लिख दिया मैंने वहाँ पे। और अब हमें स्मॉल जी के बारे में, स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ऐसा करते हैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड, तो जी एम बाई आर स्क्वायर बन गया स्मॉल जी, तो ये आ गया स्मॉल जी आर स्क्वायर बाई ओमेगा का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बना डी पार्ट। The correct graph representing the variation of total energy, kinetic energy and potential energy of a satellite with distance from the center of earth। ठीक है, तो ये थ्योरी में पढ़ाया गया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो आता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है यू से जिसको रिप्रेजेंट करेंगे उसका वो आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है, टोटल एनर्जी जिसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी
काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि स्मॉल आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है सारे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों ही नेगेटिव हैं और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या बनेगा आपका सी पार्ट। ए सैटेलाइट इज सीन आफ्टर एवरी 6 आवर्स ओवर द इक्वेटर इफ इट इज नोन दैट इट्स रोटेट अपोजिट टू द अर्थ डायरेक्शन। एक सैटेलाइट है, हर 6 घंटे में इक्वेटर पे दिख रही है और अर्थ की डायरेक्शन के अपोजिट घूम रही है वो। देन द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर आवर ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। ठीक है, ढंग से समझना है। मान लिया ये है अर्थ जो घूम रही है, वो इस एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है। ठीक, और एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का ऑर्बिट भी बना लेते हैं। ये मान लिया सैटेलाइट का ऑर्बिट है और सैटेलाइट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब सैटेलाइट जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है। अब हर 6 घंटे के बाद दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ढंग से समझना, अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है मान लिया ओमेगा नॉट और सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी है मान लिया ओमेगा डैश, तो अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो नेट एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो अर्थ रेस्ट में आ जाएगी और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में करके सैटेलाइट को दे देंगे, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी आपकी आ जाएगी ओमेगा डैश प्लस ओमेगा नॉट। ये नेट एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो बन जाएगा 2 पाई ओमेगा। ओमेगा कितना है, तो ओमेगा डैश प्लस ओमेगा नॉट, और ये टाइम पीरियड आपको दिया 6 आवर्स। 6 आवर्स, एवरी 6 आवर्स आप सैटेलाइट देख रहे हो, तो पूरा चक्कर लगाने में 6 घंटे लग रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब हम सारी वैल्यू डाल देते हैं। अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 24, अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी 2 पाई 24। ठीक, तो जरा सॉल्व करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई 6 को इधर ले आते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा डैश प्लस 2 पाई 24 वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ओमेगा डैश जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 2 पाई 6 माइनस 2 पाई 24। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे 24, तो ये 2 पाई अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 6 4 जा 24, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स और 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है वो आपकी आ रही है पाई 4, और हमने टाइम आवर्स में डाला है, तो इसकी आंसर बनेगा रेडियन पर आवर, पाई 4 रेडियन पर आवर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। क्लियर। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक और है, अगला 110th, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ए सैटेलाइट इज सीन आफ्टर each 8 hours over the equator at a place on earth where when its sense of rotation is opposite to of earth। अगर अर्थ के अपोजिट घूम रहा है तो हर 8 घंटे बाद दिखाई दे रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि टाइम इंटरवल बताओ विच कैन बी सीन एट द सेम प्लेस, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं बेसिकली। अगर वो अर्थ के साथ सेम सेंस में घूमे, वो सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ सेम सेंस में घूमे, तो उसका टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हर 8 घंटे बाद दिखाई दे रही है। तो जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, नेट एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी, टाइम पीरियड निकाला था, हमने इसमें डाला था 6 आवर, इसमें हम क्या डालेंगे 8 आवर्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई 8। तो ये बनेगा 2 पाई 8 माइनस 2 पाई 24, तो एलसीएम फिर से 24 आएगा, बट यहाँ बचेगा 2। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 12 टाइम्स, तो ये पाई 6 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली उसकी ओमेगा डैश, तो वो कितनी आ गई पाई 6 रेडियन पर आवर। ठीक, अब ये कह रहे हैं दूसरे केस में अर्थ के साथ सेम सेंस में घूम रहा है, जिधर अर्थ घूम रही है उसी सेंस में ये सैटेलाइट भी घूम रही है। तो अब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में नेट एंगुलर वेलोसिटी निकालो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ आ गई आपकी रेस्ट में और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सैटेलाइट को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो ये सैटेलाइट की है पाई 6 माइनस अर्थ की कितनी होगी, तो अर्थ की होगी 2 पाई 24, दैट मीन्स पाई 12। तो पाई 6 में से पाई 12 को माइनस करेंगे तो पाई 12 ही आ जाएगा। ठीक है, पाई 12। तो टाइम पीरियड कितना होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट का, तो 2 पाई ओमेगा, ओमेगा कितना, ओमेगा है पाई, एक मिनट जरा इसको देखते हैं ये कितना आने वाला। पाई 6 में से पाई 12 माइनस करेंगे तो ये पाई 12 ही आएगा। ठीक है, तो पाई 12, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये 24 घंटे के बाद ही वो दिखाई देगी अगर वो सेम सेंस में घूम रही है। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।
Two satellites of mass m1 and m2, m1 is greater than m2, are revolving round the earth in a circular orbit of radius r1 and r2. r1 is greater than r2 respectively. Which of the following statements is regarding their speed? ठीक है, तो सैटेलाइट की स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उनके मास पे डिपेंड नहीं करती, और सैटेलाइट की स्पीड जो होती है 1/√r के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसकी स्पीड कम होगी, तो r1 ज़्यादा है तो v1 कम होगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। The ratio of kinetic energy required to be given to the satellite to escape Earth gravitational field to the kinetic energy required to be given so that satellite moves in a circular orbit just above the Earth surface is। ठीक, तो सर्कुलर ऑर्बिट घुमाने के लिए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी ऑर्बिट में घुमाने के लिए? तो हाफ mv², v इज gm/r, इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अच्छा, एस्केप कराना, तो एस्केप के लिए एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो वो कितनी होती है √2gm/r। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो जो एस्केप काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी की। ओके, सो योर आंसर विल बी 2। The orbital velocity of a artificial satellite in a circular orbit just above the surface is v. For a satellite orbiting at a altitude half of the earth radius, the orbital velocity is। ये भी बहुत सिंपल है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है √r के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अर्थ की सरफेस पे अगर वो है तो इसमें r डाल देते हैं √r, और 3/2 एल्टीट्यूड जो है वो अर्थ की रेडियस का हाफ है, तो वहाँ जो इसका वेलोसिटी होगी v', तो उसमें r की जगह क्या डालेंगे 3r/2, क्योंकि r/2 तो हाइट है और r सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस होगी 3r/2। और आपसे रेशियो निकालना है v'/v, सो ये आ जाएगा √2/3 जब आप इसको डिवाइड करोगे। सो v' इज √2/3 टाइम्स v, सो योर आंसर इज सी पार्ट। A satellite is moving around the earth with a speed v in a circular orbit of radius r if the orbit is decreased by 1%। ऑर्बिट को अगर आप रेडियस के ऑर्बिट की रेडियस को अगर 1% से डिक्रीज करोगे तो उसकी स्पीड आधे % से बढ़ जाएगी, क्योंकि √r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इंक्रीजेस बाय 0.5%, बी पार्ट। The satellite revolves in an elliptical orbit around a planet of mass m. Its time period is t. m is at the center of the path। elliptical orbit में है तो सेंटर में होगा नहीं, तो वो सर्कुलर पाथ होना चाहिए। The length of the major axis of the path is। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पूछ रहे हैं। जो केपलर थर्ड लॉ है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें जो गड़बड़ है वो ये है कि इसमें जो कह रहे हैं कि m जो है इज एट द सेंटर ऑफ पाथ, इज एट द सेंटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए एट द फोकस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। और एग्जैक्ट जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो आपका होता है 4π² gm आपका अर्थ का मास है, सेंट्रल मास है, इनटू a³। तो आपसे पूछा गया है a पूछा गया a कितना होगा, तो a आपका आ जाएगा gm t² 4π² की पावर 1/3। सो योर आंसर इज बी पार्ट।